मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बियोलॉजी विद सिद्रा। आई एम सिद्रा सईद। जैसा कि हम लोग फर्स्ट ईयर का एंजाइम्स वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, तो आज का हमारा इनहिबिटर्स लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इनहिबिटर्स किसे कहते हैं? अगर हम लोग सिंपल वर्डिंग में मीनिंग लें तो इनहिबिटर्स का मतलब होता है कि रुकावट बनना, कि कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी काम के अंदर रुकावट बन जाए तो उसे हम लोग इनहिबिटर्स कहते हैं। जैसे कि क्लास के अंदर उस्ताद लेक्चर दे रहा है और वो लेक्चर एक फ्लो के अंदर चल रहा है, तो बीच में से कोई भी शरारती बच्चा खड़ा होकर कोई ऐसा सवाल कर देता है जो कि इररेलीवेंट होता है, वो उस लेक्चर से हट के होता है। और फिर इसकी वजह से क्या होगा कि जिस फ्लो के अंदर लेक्चर चल रहा था वो फ्लो क्या होगा, कट हो जाएगा। और इस तरह से वो बच्चा अब क्या साबित हुआ कि वो बच्चा एज अ इनहिबिटर्स के तौर पर उसने काम किया लेक्चर के अंदर, उसने लेक्चर को इनहिबिट कर दिया। तो इसी तरह से इनहिबिटर्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रुकावट पैदा कर दे किसी काम के अंदर। ऐसे अगर हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन ले इनहिबिटर्स की, तो इनहिबिटर्स ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि सिमिलर यानी कि मिलता जुलता तो हमारे सबस्ट्रेट के साथ है, सबस्ट्रेट से मिलता जुलता है, लेकिन क्या करता है कि एंजाइम्स के साथ अटैच होकर, एंजाइम्स की एक्टिव साइट के साथ अटैच होकर एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स बन रहा था उसको नहीं बनने देता और एंजाइम्स इनहिबिटर्स कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जैसा कि हम लोग नॉर्मल प्रोसेस के अंदर जानते हैं कि एंजाइम्स और सबस्ट्रेट आपस में मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते थे, और उसके बाद क्या होता था कि एंजाइम्स वैसे ही रहता था लेकिन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर दिया जाता था। इस टॉपिक को मैं डायग्राम की मदद से अगर समझा दूं तो ये एंजाइम्स को मैंने ड्रा किया है। जैसा कि मैंने बोला कि थोड़ा सा फ़र्क होता है सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स के अंदर, तो ये सबस्ट्रेट पहले मैं ड्रा करके बताती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि थोड़ा सा क्या फ़र्क होता है सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स के अंदर। अब ये क्या होगा कि हम लोगों ने नॉर्मल प्रोसेस के अंदर ये देखा था कि सबस्ट्रेट क्या होता है, एंजाइम्स के साथ जुड़कर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद अदर प्रोसेस होता है, यानी कि सबस्ट्रेट से फिर प्रोडक्ट बन जाता है। अगर इस सबस्ट्रेट की जगह पर इनहिबिटर्स आ जाए तो क्या फ़र्क होगा कि इनहिबिटर सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा उसका फ़र्क होगा कि उसकी ये जो साइट होगी जिसने जाकर एंजाइम्स की एक्टिव साइट के साथ अटैच होना है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से एंजाइम्स के साथ अब इनहिबिटर्स जुड़ जाएगा सबस्ट्रेट की जगह पर। अब ये इनहिबिटर्स जुड़ा है तो इसके जुड़ जाने के बाद क्या होगा कि एंजाइम्स इनहिबिटर्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंजाइम्स इनहिबिटर्स कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एंजाइम्स इनहिबिटर्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। नॉर्मल प्रोसेस के अंदर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता था, यहाँ पर क्या होगा, एंजाइम्स इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा। जैसा कि हम लोग पहले देखते थे कि एंजाइम्स प्लस सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता था। तो उसके बाद क्या होता था कि ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है उसमें एंजाइम्स तो वैसे का वैसे रहता था, उसके अंदर कोई तब्दीली कुछ नहीं होती थी, लेकिन जो सबस्ट्रेट होता था वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा कि जब एंजाइम्स के साथ आकर इनहिबिटर्स जुड़ेगा तो क्या कर देगा कि उसकी एक्टिव साइट के ऊपर असर अंदाज होगा। एक्टिव साइट जो कि कैटालाइसिस का प्रोसेस करती थी वो अब कैटालाइसिस का प्रोसेस कुछ नहीं करेगी, उसकी एक्टिव साइट को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये इनहिबिटर्स एक्टिव साइट को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब एक्टिव साइट की जो कि कैटालाइसिस की कैपेबिलिटी थी वो क्या होगी कि डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये जो इनहिबिटर्स एंजाइम्स के साथ जुड़ते हैं ये एंजाइम्स के कैटालाइसिस के प्रोसेस को परमानेंटली तौर पर डिस्ट्रॉय कर देता है या कि टेम्पोरेरी तौर पर डिस्ट्रॉय कर देता है एंजाइम्स की एक्टिव साइट को। अब जब एक्टिव साइट के साथ जुड़ गए एंजाइम्स इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना है तो उसके बाद कैटालाइसिस का प्रोसेस नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट वगैरह कुछ नहीं बनेगा और रिएक्शन क्या होगा, यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं कि इनहिबिटर्स। अगर हम लोग इनहिबिटर्स की कुछ एग्जाम्पल की बात कर लें तो इनहिबिटर्स की एग्जाम्पल्स के अंदर ऐड हो जाते हैं
कुछ पॉइजन्स वगैरह। पॉइजन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एज अ इनहिबिटर्स के तौर पर काम करते हैं फॉर द एंजाइम्स के लिए। कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह, एंटीबायोटिक्स एंजाइम्स के लिए एज अ इनहिबिटर्स के तौर पर काम करती हैं। और कुछ एंटी मेटाबोलाइट्स वगैरह, एंटी मेटाबोलाइट्स होती हैं वो भी एज अ इनहिबिटर के तौर पर काम करती हैं। और कुछ ड्रग्स वगैरह, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो एंजाइम्स के लिए एज अ इनहिबिटर के तौर पर काम करती हैं और एंजाइम्स का जो कैटालाइसिस का प्रोसेस होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं ये। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स। टाइप्स के लिहाज से देखें तो इनहिबिटर्स को टाइप्स के लिहाज से दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक टाइप का नाम है इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, और दूसरी टाइप का नाम है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इस रिवर्सिबल इनहिबिटर्स को मजीद टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक टाइप होती है कम्पिटिटिव इनहिबिटर, दूसरी टाइप होती है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, और दूसरी टाइप होती है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। एक एक करके हम लोग इन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। जैसा कि इसका नाम शो कर रहा है कि इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, कि दोबारा ये क्या होता है कि इरिवर्सिबल होता है, यानी कि इसमें जो एंजाइम सबस्ट्रेट बन रहा था तो उसमें क्या था कि ये हम लोग डबल एरो यूज़ करते थे, वो रिवर्स भी हो सकता था प्रोसेस। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकेगा, बल्कि ये एंजाइम्स और इनहिबिटर्स आपस में परमानेंटली तौर पर अटैच हो जाएंगे। तो इसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं एक एंजाइम ड्रा कर रही हूँ। उसके बाद उसके सामने मैं ड्रा कर रही हूँ एक इनहिबिटर्स। एंजाइम्स को जैसा कि ई से हम लोग शो करते हैं, और उसके बाद इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स में क्या चेंजिंग होती है, यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया है कि यहाँ पर थोड़ा सबस्ट्रेट से मुख्तलिफ होता है। इनहिबिटर्स को हम लोग आई से लिखते हैं। अब क्या होंगे, एंजाइम्स और इनहिबिटर्स का आपस में रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने की वजह से एंजाइम इनहिबिटर्स कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एंजाइम्स इनहिबिटर्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब एंजाइम इनहिबिटर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस प्रोसेस में क्या होगा कि ये रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा, बल्कि ये इरिवर्सिबल होगा। रिवर्स नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग सिंगल हेड एरो को यूज़ करेंगे वो उस रिएक्शन के लिए जो कि रिवर्स ना हो सके। ये रिवर्स क्यों नहीं होगा, अगर एक बार एंजाइम्स और इनहिबिटर्स इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स के अंदर आपस में जुड़ जाएं तो इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। कोवलेंट बॉन्ड जैसा कि हम लोग जानते हैं एक ऐसा बॉन्ड है जो कि ब्रेक डाउन इजीली नहीं हो सकता, बल्कि इसे ब्रेक डाउन करना नामुमकिन बन जाता है। तो इसी तरह इरिवर्सिबल जो इनहिबिटर्स होते हैं, जब वो एंजाइम के साथ अटैच होते हैं तो वहां पर क्या बना देते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं। एंजाइम्स इनहिबिटर्स कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर किस किस्म का इनहिबिटर्स होता है, ये होता है इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स यहाँ पर यूज होता है, जो कि एक बार आपस में जुड़ गए तो वो कभी एक दूसरे से डिटैच नहीं हो सकते, जिसकी वजह से जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट होगी वो कम्प्लीटली तौर पर ब्लॉक हो जाएगी। किसके अंदर, इस इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स के अंदर। जब एक बार इनहिबिटर्स एंजाइम के साथ जुड़ जाता है तो उसकी एक्टिव साइट को कम्प्लीटली तौर पर ब्लॉक कर देता है और ये इसके साथ जुड़ा रहता है और डिटैच नहीं हो सकता इजीली। अगर इसकी एग्जाम्पल की हम लोग बात करें इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स की, तो इसके अंदर कुछ साइनाइड्स वगैरह या विनोम्स वगैरह
ये ऐसे कुछ इनहिबिटर्स होते हैं, अगर एक बार हमारे एंजाइम्स के साथ जुड़ जाएं तो ये एंजाइम से डिटैच नहीं हो सकते। तो डिटैच ना होने की वजह से ये क्या करते हैं कि एज अ डेथ का सबब बनते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स को। अब रिवर्सिबल इनहिबिटर्स के अंदर क्या है कि इसका नाम शो कर रहा है कि अब यहाँ पर जो एंजाइम्स और इनहिबिटर्स आपस में जुड़ेंगे तो वो रिवर्स हो सकेंगे, तो वो रिवर्स होने के काबिल होंगे। यहाँ पर मैं ड्रा कर लेती हूँ एंजाइम्स, जैसा कि इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स के अंदर अब ये एंजाइम्स के साथ आकर अटैच होगा, क्या चीज़, इनहिबिटर्स आकर अटैच होगा। इनहिबिटर्स थोड़ी सी चेंजिंग होती है, किस जगह पर, इस जगह पर थोड़ी सी चेंज होता है एज आ सबस्ट्रेट की निस्बत। तो उसके बाद क्या होगा कि अब जब ये इनहिबिटर्स आकर इस एंजाइम्स के साथ अटैच होगा तो उसके बाद क्या होगा कि एंजाइम्स इनहिबिटर्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन ये क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग डबल एरो को यूज़ करेंगे, ये क्या होगा कि रिवर्सिबल हो सकता है। एंजाइम्स इनहिबिटर्स कॉम्प्लेक्स जब बन जाएंगे, एंजाइम्स इनहिबिटर्स कॉम्प्लेक्स आपस में बन गया तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स ये आपस में परमानेंटली तौर पर बाइंड नहीं होते, बल्कि ये आपस में टेम्पोरेरी तौर पर बाइंड होते हैं। ये कुछ टाइम्स के लिए एंजाइम्स की एक्टिव साइट के ऊपर असरअंदाज होता है, लेकिन ये उसके बाद एंजाइम से अलग हो जाता है, और अलग हो जाने के बाद एंजाइम्स क्या होता है कि एंजाइम्स की एक्टिव साइट बहाल हो सकती है। लेकिन जिस वक्त ये अटैच होता है एंजाइम्स की एक्टिव साइट के साथ, तो क्या होता है कि उस वक्त एंजाइम्स के अंदर जो कैटालाइसिस का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, ब्लॉक्ड हो जाता है, ब्लॉक्ड कर देता है और एंजाइम्स कैटालाइसिस नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मजीद आगे प्रोडक्ट वगैरह कुछ नहीं बन सकता और रिएक्शन क्या होता है कि यहीं पर आकर स्टॉप हो जाता है। लेकिन इस रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की एक बात है, अगर हम लोग सबस्ट्रेट की मिकदार को इंक्रीज कर दें, सबस्ट्रेट की मिकदार के इंक्रीज हो जाने की वजह से इनहिबिटर्स का एक्शन होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और कंप्लीटली या पार्शली तौर पर बाय द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अगर सबस्ट्रेट की मिकदार को इंक्रीज कर दिया जाए तो इनहिबिटर्स का जो इफेक्ट होगा वो कंप्लीटली तौर पर या पार्शली तौर पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा इस रिवर्सिबल इनहिबिटर्स का। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर्स के लिहाज से इसे टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को। कम्पिटिटिव जैसा कि इसका नेम शो कर रहा है, अब यहाँ पर क्या होगा कि कंपटीशन होगा। कंपटीशन किन दो चीज़ों के दरमियान में होगा, वो कंपटीशन क्या है कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स के दरमियान में होगा। यहाँ पर जो इनहिबिटर्स होगा वो बिल्कुल सबस्ट्रेट से मिलता जुलता होगा। जब कंपटीशन होगा, एंजाइम जब सबस्ट्रेट को सिलेक्ट कर रहा होगा तो वो क्या करेगा कि गलती से इनहिबिटर्स को सबस्ट्रेट समझकर सिलेक्ट कर लेगा और उसके साथ एंजाइम्स इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना देगा एज अ गलती के तौर पर, क्योंकि उसे लगेगा कि मैंने सबस्ट्रेट को सिलेक्ट किया। जब एक बार कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आपस में जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। जिस चीज़ की मिकदार ज़्यादा होती है वो एंजाइम्स के साथ आकर जुड़ जाती है। जैसे कि आप लोगों की बुक में कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के लिए एक एग्जाम्पल दी गई है कि एंजाइम सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज अब इस एंजाइम्स के साथ आकर जुड़ता है सबस्ट्रेट सक्सेनिक एसिड आकर जुड़ता है एज अ सबस्ट्रेट के तौर पर। जब ये सबस्ट्रेट के तौर पर जुड़ता है तो एंजाइम्स सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज सक्सेनिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है इनटू द फ्यूमेरिक एसिड के अंदर, फ्यूमेरिक एसिड के अंदर। ये तो नॉर्मल हो रहा है, लेकिन क्या होता है कि जब कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के अंदर सक्सेनिक एसिड और इनहिबिटर्स का कंपटीशन होता है तो फिर जिसकी मिकदार ज़्यादा होती है वो मुकाबला जीत जाता है। अब इसमें सक्सेनिक एसिड के मुकाबले में कौन सा इनहिबिटर्स आएगा, यहाँ पर आएगा मलोनिक एसिड एज अ इनहिबिटर्स के तौर पर आएगा और इस सक्सेनिक एसिड की जगह पर
सक्सेनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के साथ जुड़ जाएगा जब ये मेलोनिक एसिड इनहिबिटर्स के तौर पर एज अ इनहिबिटर्स के तौर पर आकर जुड़ा है इसके साथ, तो क्या कर देगा कि ये रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, एंजाइम्स के कैटालाइसिस के प्रोसेस को स्टॉप कर देगा और मज़ीद आगे रिएक्शन मूव आउट नहीं हो सकेगा। इस तरह से इसे हम लोग कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं, जिसमें कंपटीशन होता है, जिसकी मिकदार ज़्यादा होती है वो मुकाबला जीत जाता है। अगर सबस्ट्रेट की मिकदार ज़्यादा हुई तो सबस्ट्रेट यहाँ पर कंपटीशन जीत जाएगा, अगर इनहिबिटर्स की मिकदार ज़्यादा हुई तो यहाँ पर कंपटीशन इनहिबिटर्स जीत जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अब जैसा कि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, इसका नाम शो कर रहा है कि यहाँ पर कंपटीशन वगैरह कुछ नहीं होगा, ऐसे ही यानी कि रिएक्शन होगा कि सबस्ट्रेट की जगह पर आकर इनहिबिटर्स जुड़ेगा। अब नॉर्मल प्रोसेस होगा कि एंजाइम्स है, ये हम लोग एंजाइम्स को मैं ड्रा कर देती हूँ कि ये एक एंजाइम्स है। अब यहाँ पर एंजाइम्स और सबस्ट्रेट नॉर्मली सबस्ट्रेट जैसे होता है इस किस्म का सबस्ट्रेट आएगा और वो क्या होगा कि यहाँ पर एंजाइम्स के साथ जुड़ जाएगा। एंजाइम्स के साथ जुड़ जाने के बाद सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, जैसा कि नॉर्मल प्रोसेस होता है। इस तरह से ये प्रोसेस हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन वगैरह कुछ नहीं हो रहा, तो नॉर्मली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो उसके बाद इनहिबिटर आएगा। इनहिबिटर क्या करेगा कि वो आकर अदर साइट्स पर अटैच होगा, एंजाइम्स की एक्टिव साइट की बजाय अदर साइट पर एंजाइम्स के साथ अटैच होगा। जैसा कि ये इनहिबिटर्स आकर एंजाइम्स की इस साइट पर अटैच हुआ है, जब ये इनहिबिटर्स आकर एंजाइम्स की इस साइट पर अटैच होगा, एक्टिव साइट की बजाय वो किसी भी साइट पर अटैच हो सकता है, तो इनहिबिटर्स आकर यहाँ पर अटैच हुआ तो क्या कर देगा कि एंजाइम्स की एक्टिव साइट को थोड़ा सा चेंज कर देगा। इस तरह से अब एक्टिव साइट फ़र्ज़ करो कि एंजाइम्स की पहले ऐसी थी, अब वो क्या हो गई कि वो थोड़ी यहाँ पर उसके अंदर चेंजिंग आ गई। जब एक्टिव साइट्स के अंदर ये थोड़ी सी चेंजिंग आएगी कि अब क्या एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ सकेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ नहीं जुड़ सकेगा। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकेगा तो क्या होगा कि एंजाइम्स की कैटालाइसिस का प्रोसेस क्या होगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से एंजाइम्स सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद प्रोडक्ट वगैरह कुछ नहीं बन सकेगा ड्यू टू द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की वजह से। तो आज का हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ एंजाइम्स वाला फर्स्ट ईयर का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। अगर इस टॉपिक में से कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।